हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम यूनिट 1 का पार्ट 11 लेके आए हैं, जो कि हमारा खाद्य सेवा प्रबंधक फूड सर्विस मैनेजमेंट टॉपिक है, जिसके अंदर आज हम हॉस्पिटल लेवल मैनेजमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और सोशल और स्पेशल इंस्टीट्यूट्स के अंदर हम किस तरह से फूड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज सेशन। खाद्य सेवा प्रबंधक दैट इज फूड सर्विस मैनेजमेंट खाद्य सेवा या खान पान उद्योग इन व्यवसायों, संस्थानों और कंपनियों को परिभाषित करता है जो घर से बाहर तैयार भोजन को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि जहां पर भी कोई भी ऐसी सर्विसेज जो हमें क्या करती हैं, जो हमें खाना प्रदान करती हैं, जो बना बनाया खाना प्रदान करती है। जैसे कि कल ही हमने अपनी वीडियो के अंदर क्या अपने पहले वाले टॉपिक के बारे में बात की थी, उसके अंदर हमने क्या किन किन चीज़ों के बाद अलग अलग सर्विसेज के बारे में बात की थी, जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं। सो उन्हीं सर्विसेज को मैनेज कैसे किया जाता है, इसके लिए काफ़ी सारे कारकों पर निर्भर करती है। कारक मतलब कि काफ़ी सारे हमारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये रहती है। जैसे कि हमारी गुणवत्ता, पहली गुणवत्ता क्या चीज़ होती है कि जो भी हमारा खाद्य सेवा प्रबंधक है, उसमें सबसे पहले जो सर्वप्रथम जो होता है वो भोजन की गुणवत्ता दैट इज क्वालिटी को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल आता है, उसका भी हम पहले क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। फिर हमारा जब उसको हम प्रिपेयर करते हैं तो बीच बीच में भी हम उसका परीक्षण करते हैं। लास्ट में जब वो बन जाता है तब भी देखते हैं कि उसके अंदर सारे मानक बिल्कुल सही है या नहीं। उसके बाद जब उसको पैक करते हैं और उसको हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेजते हैं तब भी हम करते हैं। ठीक है, और वहां जब हमारा बायर और हमारा, जैसे कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि बायर और हमारे सर्विसेज जो प्रोवाइडर हैं वो लोग भी क्या करते हैं, पूरा का पूरा गुणवत्ता को देखते हैं, क्वालिटी को प्रॉपर तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्पादकता क्या होता है कि जो भी हमारा खाद्य सेवक प्रबंधक होते हैं वो उत्पादकता को बहुत ज्यादा क्या देते हैं, महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो विभिन्न आयु का समूह होता है, अलग अलग वर्ग होते हैं, उनका क्या होता है, उन सब के आधार पर ही हम किस तरह का प्रोडक्ट को तैयार करें, किस तरह के प्रोडक्ट को हम उस चीज बाकी समूह के लिए लेके आए। मतलब हम ये देखते हैं कि किस पर्सन के लिए, अगर हम कॉलेजेस में कोई खाने को भेज रहे हैं तो हम उसके हिसाब से खाना बनाते हैं, अगर हम वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं तो हम उसके हिसाब से खाना बनाते हैं। तीसरा आता है हमारा मेन्यू का। मेन्यू क्यों होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, आप याद कीजिए, हमने मेन्यू प्लानिंग की थी। ठीक है, उसके अंदर भी हमने क्या था कि अलग अलग तरह से, पॉकेट के तरह से, पर्सन की भूख की तरह से, बहुत सारे फैक्टर्स है जो इस चीज पे डिपेंड करते हैं। सो मेन्यू से क्या होता है, ग्राहक को कोई भी बढ़िया खाने की प्राप्ति हो जाती है, जैसा वो खाना चाहता है वैसा उसको मिल जाता है, उसी तरह का पदार्थ, भोजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी प्रतिक्रिया और संचार। प्रतिक्रिया और संचार में क्या चीज आती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि जो भी हमारी खाद्य सेवा के ट्रस्ट है, उनकी जो भी नीति होती है, जितने भी प्रबंधक होते हैं या जितने भी उनके प्रतिनिधि होते हैं, मतलब जो लोग उनको पूरा का पूरा कार्य करते हैं, उनके दिशा निर्देशों को मानते हैं, वो सब क्या करते हैं, उन्हीं के जो संचार करता है, जो चलाता है, उसी के माध्यमों से क्या होता है, हमारे खाद्य सामग्री को ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, और लास्ट हमारा आता है खाद्य सेवा प्रणाली। खाद्य सेवा प्रणाली मतलब खाद्य जितनी भी सेवाएं हैं वो अलग अलग व्यक्तियों की रुचि के हिसाब से, आयु समूह के हिसाब से, आयु वर्ग के हिसाब से, इन सभी को अलग अलग शिक्षक में बांटा जाता है। रेस्टोरेंट्स, कॉलेज, स्कूल्स, कैफेटेरिया, इन सब जगहों पे भी उसको बांटने का पूरा कार्य किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है अस्पताल में खाद्य सेवा प्रबंधक। मतलब कि हॉस्पिटल्स के अंदर क्या लेवल होता है हमारा, प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत रूप से रोगियों को पौष्टिक देखभाल प्रदान की जाती है। तो मतलब क्या है कि जो भी रोगी होते हैं उनको हमें कैसा खाना देना होता है, पौष्टिक आहार देना होता है, पौष्टिक उनकी देखभाल करनी होती है खाने के द्वारा। तो जो भी उनको खाने की सामग्री दी जाती है उसकी जो गुणवत्ता होती है उसको क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखा जाता है, मतलब उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जाता है। ये निजी और सार्वजनिक स्थानों पे स्वास्थ्य के सेवाओं को में नेतृत्व प्रदान करती है। कैसे कि जैसे अस्पताल के जो भी खाद्य सेवा प्रबंधक है वो क्या करते हैं, चाहे उनको निजी या फिर आपका सोशली किसी भी सेवाओं को प्रदान करना है, तो जो भी खाना, जो भी भोजन तैयार हो रहा है, जो भी उनका स्टाफ है, परिचालक है, उन सबको भी वो क्या करते हैं, उन सब मानकों, उन सब स्टैंडर्ड्स को भी वो बनाए रखते हैं।
और साथ में क्या करते हैं, सारी की सारी जितनी भी भूमिकाएं जिन जिन लोगों को दी जाती है वो सब उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाते भी हैं। प्रबंधकों के द्वारा और क्या चीज किया जाता है कि रोगियों के जो भी आहार विशेषज्ञ हैं या रसोई कर्मचारी है उनको क्या देते हैं, प्रॉपर मेन्यू प्रदान किया जाता है ताकि उनकी जो खाने में कोई भी कमी ना बरती जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, यह निश्चित करते हैं कि भोजन पर्याप्त रूप से विविध, पौष्टिक और व्यक्तिगत रोगियों की वरिष्ठ आवश्यकताओं के अनुकूल हो। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि हर एक इंसान को, अगर उसको पेप्टिक अल्सर है तो हम उसके हिसाब से उसको खाना देंगे, उसको डायबिटीज है उसके हिसाब से देंगे, उसको रीनल फेलियर है उसके हिसाब से देंगे, नॉर्मल फीवर है तब देंगे, डायरिया है, वॉमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, हर एक जो बीमारी है उसके हिसाब से हर इंसान को अलग पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक अच्छे खाद्य सेवक प्रबंधक को अस्पताल में अपने कर्तव्यों का असाधारण प्रदर्शन करना आवश्यक होता है। इसका क्या चीज मतलब है कि जो भी अच्छे से खाना की सेवाओं को प्रदान करते हैं उनको अपनी प्रदर्शनी, ये नहीं है कि आम तरीके से उन्होंने सारी चीजों को देख लिया, उनको बहुत ही बढ़ चढ़ के अपनी जो क्वालिटी है, जो अपने स्टैंडर्ड्स है, अपने जो रूल्स है, अपने रेगुलेशंस है, अपनी ड्यूटी है, उसको प्रॉपर तरीके से निभाना चाहिए। और रोगी का भोजन उसके उपचार में मुख्य भूमिका निभाता है, इसलिए भोजन सेवा महत्वपूर्ण होती है। तो हमें पता है कि खाना, रोगी के लिए खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे उसको पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो उसको जल्दी अच्छा करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन को की अच्छा होने के लिए उसकी क्वालिटी मेंटेन करने की अच्छी आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो भी उसका प्रबंधक होगा उसको इन सब चीजों को प्रॉपरली क्या करना है, मेंटेन करना है। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक संस्थाओं में खाद्य सेवा प्रबंधक, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमारी क्या ऐसी कौन सी सेवाएं होती है जो प्रदान की जाती है। जैसे संस्थागत खाद्य सेवाओं को ऐसी संस्थाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कॉलेजों, स्कूल्स और विश्वविद्यालयों को भोजन सेवाएं प्रदान करती है। मतलब कि जो भी हमारी क्वालिटी होगी, जो भी युवाओं की रुचि होगी, अब यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है तो हम जानते हैं कि विद्यार्थी हो गए या एडल्ट्स हो गए, वो सभी एजुकेशन में इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाते हैं। तो उन लोगों को क्या करना होता है कि उनकी रुचि के हिसाब से जो खाना वो ज्यादा पसंद करते हैं उसके हिसाब से हमें देना होता है। आजकल के फैशन के अनुसार युवा वर्ग बर्गर, पिज्जा व अन्य फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। उनकी रुचि के अनुसार ही खाद्य पदार्थ को परिबंधित किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसी रुचि होगी वैसा खाना प्रदान करोगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से वो लोग इसको अडॉप्ट करेंगे। और भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1995 के मध्य में जो हमारा मिड डे मील योजना शुरू हुई थी, मध्य भोजन योजना, उसको प्रारंभ किया गया था। और इसके अंतर्गत क्या था कि सारे के सारे जितने भी विद्यालय थे, मेनली ये गवर्नमेंट के द्वारा की थी, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में नहीं ये चीज शुरू हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक छात्र को भोजन सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी। और समस्त राज्यों में सारे के सारे जितने भी राजकीय विद्यालय थे, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स थे, जितने भी संस्थाएं थी, उसमें फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक हर सप्ताह के अंदर 3 बार उनको दूध का पोषण आहार दिया जाता था। उसको क्या नाम दिया गया था, अन्नपूर्णा भोजन योजना, जिसको कब शुरू किया गया था, 2 जुलाई 2018 को शुरू किया गया था। इस सब के अंतर्गत इसके अलग से मिड डे मील के अलावा कैफेटेरिया हो गया, कैंटीन हो गया, इन सब चीजों की भी व्यवस्था की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक एवं विशिष्ट संस्थानों में खाद्य सेवा प्रबंधक, मतलब सोशल और स्पेशल इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्या क्या सेवाएं प्रदान की गई। जैसा कि जो वृद्धाश्रम हो गए, बालाश्रम हो गए, युवाश्रम, हॉस्टल्स, इन सभी जगहों पे ये हमारे सोशल हैं सारे, है ना, और स्पेशल है क्योंकि देखो जो हैंडीकैप्स हैं उनके लिए भी अलग से बनाई जाती है, ब्लाइंड होते हैं उनके लिए भी अलग से बनाई जाती है। तो हर एक जगहों पे अलग अलग संस्थानों में अलग अलग रूप से क्या किया गया, उनको जो खाने से संबंधित चीजें थी वो उन्हीं के रूप में, उन्हीं की ही जो स्पेशलिटी थी उसके हिसाब से देनी शुरू हुई। इन संस्थानों में विशिष्ट रूप से खाद्य सेवा का प्रबंधक स्थानीय संस्थानों व सरकार पर आधारित होता है। कौन करता है इसका सारा देख रेख, कोई और सरकार नहीं आएगी, कोई और लोग नहीं आएंगे, उसी पर्टिकुलर जगह की एनजीओज, उसी पर्टिकुलर जगह की सरकार
वो सब इसका बखूबी रूप से ध्यान रखते हैं। वृद्धों के स्वास्थ्य को भी अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो खाने का तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वीक हो जाता है। इसलिए उनको खिचड़ी, दलिया, रेशेदार आहार, इन सब चीज़ों को देना चाहिए ताकि वो अपना शरीर से चुस्त तंदुरुस्त रहें। और जो बालाश्रम होते हैं, जो हमारे बालाश्रम हो गए, अनाथ आश्रम हो गए, उन सब के अंदर जो भी बच्चों को रुचि हो जिन खाने में, मतलब जिन खानों के अंदर बच्चों को की लाइकनेस हो, उसके अनुसार भोजन पदार्थ को क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। क्लियर? सो ये थे हमारे, आज हमने क्या चीज़ पढ़ी कि हमारे अलग अलग सोसाइटी के अकॉर्डिंग, अलग अलग संस्थानों के अकॉर्डिंग हमें किस तरह का खाना देना चाहिए, चाहे वो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो हमारे सोशल इंस्टीट्यूट हो, या फिर हमारे हॉस्पिटल्स हो। कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, साथ के साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।